हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण कथनों पर। लास्ट वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण कथनों पर डिस्कस किया था और आज की वीडियो में 60 और महत्वपूर्ण कथन जो हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण कथन पार्ट 2। राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य तथा ईश्वरी है। ये किसका कथन है? कांट का है। नेक्स्ट है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये कई बार पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है? हीगल का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट है राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। ये कथन भी किसका है? हीगल का है। नेक्स्ट है विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। ये कथन किसका है? ये भी हीगल का है। संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। ये कथन किसका है? ग्रीन का है। ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। मैं जो भी कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसे बताती चल रही हूँ, जैसे कि आप उसको अच्छी तरह याद करें। नेक्स्ट है राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ये कथन भी बहुत ग्रीन का पॉपुलर है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ये किसका कथन है? ग्रीन का है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है। ये कथन भी ग्रीन का है और ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। ये कथन किसका है? ये भी ग्रीन का है। नेक्स्ट है मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। ये कथन किसका है? ग्रीन का है और ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। ये कथन किसका है? मार्क्स का है। नेक्स्ट है राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। ये कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट है मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? ये मार्क्स का है। मार्क्स ने कहा कि हीगल के दर्शन को वो सिर के बल खड़ा पाया था और उसको फिर उसने उल्टा कर दिया, उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया, मतलब सीधा कर दिया। वो पहले उल्टा था, उसको मार्क्स ने सीधा कर दिया। तो ये कथन जो है वो मार्क्स का है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ये कथन भी मार्क्स का है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विश्व के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार है। ये कथन भी मार्क्स ने दिया है और ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्यों को चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। ये कथन किसका है? मार्क्स का है। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। ये कथन है मार्क्स का। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। ये कथन किसका है? एंजल्स का है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। ये कथन किसका है? एंजल्स का है। पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है। ये कथन भी एंजल्स का है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। ये कथन किसका है? लेनिन का है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए हमें अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। ये कथन भी लेनिन का है। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। ये कथन भी लेनिन का है। नेक्स्ट है एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। ये किसने कहा है? कॉट्स्की ने कहा है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। ये कथन है स्पेंसर का। चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये कथन है लॉस्की का। नेक्स्ट है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं
जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? लॉस्की का है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। ये कथन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त न हो। ये कथन है लॉस्की का। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो। ये कथन किसका है? लॉस्की का है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। ये कथन भी लॉस्की का है। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। ये कथन है सिडनी वेव का। नेक्स्ट है, समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये कथन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। नेक्स्ट है, विश्व शांति कायरों का स्वप्न है। युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। ये कथन है मुसोलिनी का और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इसको एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है इसे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, उसे मैं ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ। ये कथन किसका है? मुसोलिनी का है। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ये कथन है मुसोलिनी का और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। ये कथन भी मुसोलिनी का है। नेक्स्ट, राज्य न ही भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार मात्र। ये कथन है गार्नर का। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संख्या है। ये कथन है ओपेनहाइमर का। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। ये कथन किसका है? जेफरसन का है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? प्लूटार्क का है। नेक्स्ट है, समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं। ये कथन किसका है? CEM जोट का और ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्वतंत्रता और समानता असंगति है, ये किसका कथन है? डी टॉकबिल का। राज्य इतिहास की उपज है, ये कथन है बर्गेस का। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। ये कथन किसका है? मैकाइवर का है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया। ये कथन है मैकाइवर का। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। ये कथन है डायसी का और इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। ये कथन किसका है? गार्नर का है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। ये कोटेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। GDH कोल का ये कथन है। नेक्स्ट है, पूर्णतया शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधि केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। ये कथन है कोल का। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन है गिलक्राइस्ट का और ये भी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। ये कथन किसका है? बार्कर का है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की अवस्था है। ये कथन किसका है? मैकेंजी का और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, ये कथन मिल का है। नेक्स्ट है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। ये कथन अगस्टीन का है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। ये कथन किसका है? मैकियावेली का है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं और बहन दोनों जुड़वा भाई हैं। ये कथन हॉब्स का है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कानून संप्रभु का आदेश है। ये कथन जॉन ऑस्टिन का है। नेक्स्ट है, एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात मनुष्य होना
तथा संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। ये कथन मिल का है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये कथन किसका है? प्लेटो का है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।